बुशरा बीबी की मुबैना जो डायरी है उसके कुछ सफ़ात लीक हुए हैं। ये कहा गया कि जमान पार्क जिस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो वहां पर उन्होंने जाहिर है कि वो घर में गए तो एक डायरी भी उनके हाथ लगी कि बुशरा बीबी की एक डायरी हाथ लगी है पुलिस वालों के। आपको याद होगा इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इमरान खान के घर दाखिल हो गई थी। हालांकि इमरान खान ने कहा था कि मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगा। मतलब कौमी राज वो थी बुशरा बीबी की डायरी, और वो कहाँ से मिली? उसके औराक कमोड से पाए गए। ये पेजेस वहां से मिले तो क्या पुलिस ने उनको धोया बाद में या वैसे ही निकाल लिया? और वो उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया था इस दफा। उनको पता था, उनका बैग तक तैयार था कि उनको सजा होगी और वो जेल चले जाएंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की सियासी हिकमत अमली बनाती रही हैं। साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी सामने आई है जिसमें वो चेयरमैन PTI को डिक्टेट करती रहती हैं। वो डायरी वो साथ ले आए और ये जो सफ़ात यकीनी तौर पे पुलिस की तरफ से ही आए होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दर्ज हैं। मुबैना तौर पे वो कहा जा रहा है कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया की हैंड राइटिंग है। अच्छा, वो चीज़ें क्या हैं वो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बेसिकली कहा क्या गया है, बेसिकली मामला क्या है, जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि पार्टी की सारी सियासी हिकमत अमली जो थी वो बुशरा बीबी बताती थी, किस वक्त क्या होना है, क्या करना है, अगला प्लान क्या है, क्या प्रेशर्स डालने हैं। लेकिन ओवरऑल जो उसके मंदरजात, जो कंटेंट सामने आया है और डिवाइड हो चुकी है। और जो हाँ एक जरूर हुआ है कि जो आपकी जो महंगाई हुई है या जो ये आपकी इन्फ्लेशन आई है या जो आपकी रुपी के इससे जो अवाम पर असर पड़ा है उसमें से रूलिंग पार्टी को डेंट तो बहुत खौफनाक पड़ा है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। मगर ये जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशन, इससे पहले आप देखते हैं कि वो एक जज साहब की वीडियो भी आई थी जिसके बाद जो अदालतों के उस जमाने में फैसले थे तो एक कोशिश की गई टू थ्रो डाउट्स अपॉन देम। तो लेकिन इनका कोई एक प्रोपेगेंडा या एक आर्गुमेंट विन करने की हद तक तो इनकी अहमियत रही है। अब सवाल ये कोई लीगल एक्सपर्ट बता सकता है, और जिस तरह ये सवाल उठाया गया कि खान साहब के जो एक कन्विक्शन हुई है तो क्या कन्विक्शन में खान साहब को जो कन्विक्शन हुई है वो कन्विक्शन तो हुई है उनको अपनी डिक्लेरेशन ना करने पर, उनको खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अल्लाह मुझे माफ करे कोई चर्च या गांजा बेचने पर नहीं हुई। तो फिर ये तलाशी का क्या यानी हो सकता है? ये तो आप कोई कानूनदान ही बता सकता है। तो कल साहब पहले कहा गया कि जनाब घड़ी चोर का वो वाला बयानिया था। फैसले के अंदर बड़ा सिंपल सा था कि जनाब वो अपेंडिक्स B में क्यों नहीं लिखा और वो वैल्यूएबल्स में क्यों नहीं लिखा। वो सिंपल एक उसकी गोशवारों की फिलिंग का मामला था कि यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा और वहाँ पे नहीं किया। चले वो भी लीगल बैटल अब ऊपर जाएगी, लीगल बैटल ऊपर जाएगी। जो क्वेश्चन उठे हैं, जो अदालत के उस फैसले के हवाले से क्वेश्चन उठे हैं या जो कंडक्ट के हवाले से जो फरीकैन कर रहे हैं खास तौर पर, तो ये बातें तो जाएंगी। तो वो तो सिलसिला है। और वो मैं उसमें एक बात, खान साहब को गलत सजा हुई है या ठीक सजा हुई है मैं इस पे तो बात नहीं करता, मगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें से अगर कोई अच्छाई निकल सकती है तो वो ये है कि सारे का सारा रिकॉर्ड जो हुक्म दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने ये बाहर निकाले, उसके बाद इस कानून को खत्म करें। ये 526 कानून 3 दिनों में बना दिए हैं। और ये जो एक कानूनी लूट मार रही है हमारे ऊपर, देखिए मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जब हम दूसरे मुल्कों में तोहफे लेके जाते हैं तो पब्लिक मनी से लेके जाते हैं, टैक्स पेयर मनी से लेके जाते हैं। और जो है हमारे हमसाया मुल्क में मोदी ने 100 करोड़ रुपए के तोहफे नीलाम करके बच्चियों की एजुकेशन में डोनेट कर दिए। तो यार कुछ तो ख्याल करें। खान साहब की जो फैसला गलत सही वो हमें सीनियर अदालतें बताएंगी। जो बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन दे रही हैं, यह रिपोर्ट किया जा रहा है। बुशरा बीबी ये तक बता रही हैं कि PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी। बुशरा बीबी ये भी बता रही हैं कि कौन कैसे अदलिया और फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके, यानी बहुत लोग हों। पहले ऐलान नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फजा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है।
इमरान खान की अहलिया की मुबैना डायरी में यह बात सामने आई कि वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और खान ने नहीं बोलने वो ये हैं, यानी वकीलों ने क्या सवाल करने हैं और इमरान खान ने क्या बात नहीं करनी वो दर्ज झेल है। क्या हम जो भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती? बंदयाल आ गया है, ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की बात हो रही है। बंदयाल आ गया है, नवाज ने कहा था अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी की जानिब से यह बात भी सामने आई है कि ख्वाजा हारिस सवाल उठाएंगे कि आजम सवाती के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन हैं। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में यह अहकामात भी दर्ज हैं कि इमरान खान किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे। डायरी में लिखा है कि इमरान खान ने सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है, दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है और रात को 12 बजे दूध पीना है। ये जनाब बातें की जा रही हैं कि जनाब बुशरा बीबी की जो डायरी है उसमें ये बातें सामने आ रही हैं जनाब कि वो इमरान खान को कंट्रोल करती थी। देखिए, अब जहाँ तक बात है कि कौन किस वक्त क्या खाएगा, ये बात तो बीवियाँ करती हैं, आपको पता ही है। अगर इसको देखा जाए कि बुशरा बीबी जनाब इमरान खान के खाने को भी कंट्रोल करती, तो भाई ऐसा होता है। मेरी बीवी भी या किसी की भी बीवी ऐसी होता है कि जनाब इस वक्त शौहर ने ये खाना है, उसके खाने का ये टाइम है। घर के मुलाजमों को वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, बताया जाता है कि जी साहब ने इस वक्त ये खाना है, इस वक्त ये खाना है। और बाज़ ख़वातीन उसको लिख के भी रख लेती हैं अपने पास ताकि याद रहे कि जी इस टाइम पे फलां ये खाता है, मेरा हस्बैंड ये खाता है, ये खाता है। तो शौहरों की जो खाने पीने की आदत या उनका जो रूटीन होती है, बीवियां उन पर अमल करवाती हैं और बाज़ बीवियां सख्ती से अमल करवाती हैं। उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर बुशरा बीबी ने ये लिख दिया तो। हाँ, अलबत्ता जो सियासी मामलात हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो मतलब समझ से बाहर है कि क्या है वो। अच्छा, ये जो एक ही टुकड़ा है कागज़ का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बुशरा बीबी की डायरी है, वो साफ सुथरे ही मिले। अच्छा, जो जावेद चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि जो डायरी का कलर है वो ग्रीन कलर का है, सब्ज रंग की डायरी। आपने कभी देखी है दुनिया में सब्ज रंग की डायरी? देखी है आपने? मैंने तो कभी नहीं देखी। भाई हैरान कुन बात है कि सब्ज रंग की डायरी बुशरा बीबी के पास कहाँ से ली इन्होंने? आखिर कमोड से डायरी के सिर्फ वर्क ही निकाले, कुछ और तो नहीं निकाला ना। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि जो डायरी है, और सबसे पहले तो सवाल ये है कि जावेद चौधरी साहब के हत्थे ये डायरी कैसे लगी? ये उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी और जो कुछ देखा उन्होंने बताया है इस डायरी के अंदर क्या कुछ है। और वो ये फरमाते हैं कि डायरी के पहले सफ़े पर उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने ये डायरी दी है, यानी बुशरा बीबी को ये ग्रीन कलर की डायरी जिन दुनिया की बड़ी पर्सनालिटीज़ ने गिफ्ट की, उनकी पिक्चर्स भी पहले पेज पर लगी हुई हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी मुख्तलिफ डायरी होगी, हैरानी की बात नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से क्या कुछ निकला, लेकिन मेरे लिए जो इसमें सबसे हैरान कुन राज था वो ये था कि बुशरा बीबी ने बचपन में कभी तख्ती नहीं लिखी। आप यकीन करें, इतनी गंदी राइटिंग, मतलब कि ये कोई राइटिंग होती है? उर्दू की राइटिंग इतनी ख़राब, और अंग्रेज़ी का तो बता ही दिया। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि ये पता चलता है, इस डायरी से पता चल रहा है कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। अगर वो अंग्रेज़ी लिखती होती तो उन्होंने लिखा अंग्रेज़ी की साइड से है लेकिन लिखा उर्दू में है, इससे पता चलता है कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। तख्ती तो उन्होंने कभी नहीं लिखी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। वो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि भाई राइटिंग बड़ी ख़राब है, वो पता चलता है, लेकिन मैं खुद आपको बता रही हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आइंस्टाइन थे ना, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, मैं सोचती हूँ कि उनकी राइटिंग भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ख़राब ही होगी, क्योंकि तख्ती तो उन्होंने भी नहीं लिखी होगी। क्या उस दौर में वहाँ पर तख्ती थी? वैसे उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा था, तो वहाँ पर तख्ती लिखी जाती होगी। तो जो लोग दुनिया में वो तख्ती, आपको पता है ना, वो लकड़ी की वो जो तख्ता वो फटा बना होता है उसके ऊपर बचपन में लिखते हैं, मैंने कभी नहीं लिखी। तभी मेरी राइट तो बुशरा बीबी की राइटिंग से भी ज़्यादा ख़राब है। मेरी राइटिंग, बुशरा बीबी की राइटिंग तो बहुत आगे की चीज़।